Hello, everyone. Hello, sir. How are you? Vishal this side. Hello, Vishal. How are you? Fine, Thank you. sir. Thank you for joining in. I think there was some technical issue whereby my previous link did not work, and even I was facing some issues that why only one person was able to join in the previous call. So, but I think now we can start. I'm just trying to be respectful of the time because everybody must have fixed time for this this webinar. So we will allow for a few more people to join in case they are joining in next half a minute. I will keep on accepting them, but I will start with the session now. Thank you. So let me know when you all are able to see my screen. I hope you can see my screen now. Yes, sir. Wonderful. Thank you. Thank you so much for confirming. So, and thank you for joining in. I know the participation is less during this session, but we will continue to record this session for everyone's use in future as well. Thank you for taking out time. जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे और हमारे previous discussions में हमने डिस्कस किया था, we'll be talking about how to make money or how to protect our money using put options in this session. आज का सेशन शुरू के 10 मिनट इसी पे फोकस रहेगा कि पुट ऑप्शंस को यूज करके हम किस तरीके से हमारे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं या लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं. एंड देन at the end of the session we will take some question answers in case you have any specific questions on your investments. हम एक बार फिर से रिहर्स कर लेते हैं जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं इस सेशन को या दे आर हियरिंग कॉल एंड पुट ऑप्शन फॉर द फर्स्ट टाइम. तो पहले समझ लेते हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होती है. एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बिटवीन अ बायर एंड अ सेलर that gives the purchaser of the option the right to buy or sell a particular asset at a later date at an agreed upon price. एक फिक्स्ड रेट पर एक फिक्स्ड डेट पर किसी शेयर को खरीदने या बेचने के अधिकार को ऑप्शन कहते हैं. ठीक है. ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट दो टाइप के हैं इंडिया में. One is call option, another is put option. हालांकि हायर टर्म्स में अगर देखा जाए तो अपने आप में ऑप्शंस टाइप दो टाइप के होते हैं, which is another way of looking at it, but I'm not discussing that thing here right now. आज की डेट में हम पुट ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे, इसलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. Let's understand what is meant by a put option. Put option is an option to sell assets at an agreed price on or before a particular date. एक पर्टिकुलर डेट से पहले एक फिक्स्ड रेट पर सेल करने के अधिकार को पुट ऑप्शन कहते हैं. जब आप कोई पुट ऑप्शन खरीद रहे होते हैं, सो बेसिकली यू आर बाइंग अ राइट टू सेल. जब 100 रुपए का शेयर चल रहा है और आपको लगता है कि ये शेयर 90 रुपए हो जाएगा, तो फिर आप 100 रुपए का पुट ऑप्शन खरीदेंगे. ठीक है. लेकिन 100 रुपए का पुट ऑप्शन आप तभी खरीदेंगे जब आपको लगता है कि टारगेट प्राइस इसका 90 है, तो आपको पुट का जो रेट है, जो पुट को खरीदने के जो आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो रेट लेस देन 10 होना चाहिए, बिकॉज आपका टारगेट ही 90 रुपए है. राइट. तो 100 रुपए का पुट ऑप्शन आप तब खरीदेंगे 10 रुपए पर या 10 रुपए से कम पर जब आपका टारगेट प्राइस 90 रुपए है. When will you buy a put option? When you are expecting the price of the underlying stock or index to fall, that is decline, then you will buy a put option. क्योंकि आप मार्केट को गिरता हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको लगता है कि मार्केट गिरेगा, इसलिए आप पुट ऑप्शन खरीदेंगे. कॉल ऑप्शन इसका ठीक ऑपोजिट था, जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया, जिसमें हमने ये सीखा कि अगर कोई चीज आपको लगता है कि बढ़ेगी तो आप कॉल ऑप्शन खरीदेंगे. पुट ऑप्शन आप तब खरीदेंगे जब आपको लगता है कि शेयर मार्केट की प्राइस जो है, उस पर्टिकुलर शेयर की जो प्राइस है वो गिरेगी. ठीक है. अब हम अगले स्लाइड पर चल रहे हैं, जहां पे हम ये समझेंगे कि पुट ऑप्शन को यूज करते हुए आप किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. बहुत बार आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपने लेट्स से कि आपने कोई शेयर से एग्जिट किया हुआ है या फिर आपने शेयर को शॉर्ट किया हुआ है. You have already sold the shares in the market,
or you have already shorted a future and option position, futures position in the market, but आपकी वो जो पोजीशन है एक आपके सपोर्ट लेवल पर पहुंच गई है या आपके टारगेट लेवल पर पहुंच गई है। आपने लेट्स से 100 रुपए पर कोई शेयर बेचा था ये सोच के कि वो 90 रुपए का टारगेट है आपका, और वो 90 रुपए पहुंच चुका है, ठीक है। लेकिन जब वो 90 रुपए हो जाता है, और तब आप जनरली, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है जो आपको हो सकता है उस समय फेस करने को मिले। ये 90 रुपए जब पहुंचेगा तो दो में से एक चीज हो सकती है कि आपको लगे कि हाँ 90 रुपए आ गया है रेट, मुझे इस रेट से एग्जिट हो जाना चाहिए, बहुत अच्छा, आप बिल्कुल एग्जिट हो जाइए। लेकिन एट द सेम टाइम 90 रुपए पे हो सकता है इन सम सिचुएशंस आपके पास ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाए कि आपको लगे कि 90 रुपए पे एग्जिट होना, मतलब सेल किए हुए शेयर को बाय करना, अब आपके लिए बेस्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट अभी भी और गिर रहा है, स्टॉक मार्केट और गिरेगा, आपको ऐसा लगता है। तो आप उस समय असमंजस में पड़ जाते हैं, और उस समय जनरली पीपल एंड अप डूइंग वन कॉमन मिस्टेक कि वो अपनी फ्यूचर्स की पोजीशंस को कंटिन्यू रखेंगे शॉर्ट किए हुए, या अपनी स्टॉक की पोजीशन को शॉर्ट किए हुए रखेंगे, लेकिन बाद में अगर मार्केट बढ़ जाएगा तो फिर उनको नुकसान होना चालू हो जाएगा। तो उस पोजीशन में आपको क्या करना चाहिए? हाउ कैन यू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट्स? व्हाट यू कैन डू इज यू कैन बाय स्टॉक पोजीशन। आपने जो सेल किया था शेयर, जिस रेट पर सेल किया था, उसके बाद आपने जिस टारगेट को अचीव करने का सोचा था, डिसिप्लिन्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए उस रेट पर उस शेयर को बाय कर लीजिए। आपका ओरिजिनल प्लान से बिल्कुल भी डाइग्रेस मत हुई है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द स्टॉक मार्केट, यू हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन्ड अप्रोच, ठीक है। आप शेयर को बाय करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट अभी और नीचे जा सकता है, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट is still declining, as a result you are not sure buying the already sold shares is the best option for you or not. So don't worry, what you can do is you can maximize your profits from further downside potential of the stock by buying a near out of the money put option. आप out of the money put option buy कर लीजिए। तो उसमें क्या होगा, अगर मार्केट नीचे जाता है तो आपको उस पुट का रेट बढ़ जाएगा, आपकी उस पुट का जो ऑप्शन आपने खरीदा होगा उसका मार्केट प्राइस बढ़ता चले जाएगा, जितना गिरेगा वो शेयर उतना वो प्राइस बढ़ता चले जाएगा, ठीक है। यहां पे मैंने एग्जांपल दे रखा है। लास्ट मीटिंग में हमने ऑलरेडी एग्जांपल को एक्सेल फाइल पर भी समझा था, इस मीटिंग में हम उसको नहीं समझेंगे एक्सेल फाइल पर, बिकॉज आई थिंक मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं इन अवर लास्ट सेशन। सो लेट्स से एग्जांपल के रूप में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आपने निफ्टी को 17,500 के लेवल्स पर शॉर्ट किया था। करंट मार्केट प्राइस ऑलरेडी 17,000 की निफ्टी चल रही है, और आपका टारगेट भी 17,000 था, ठीक है। 17,000 पे शॉर्ट की थी आपने निफ्टी, 17,000 का आपका टारगेट प्राइस था। अब 17,000 का टारगेट प्राइस आ गया है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को एग्जिट कीजिए, 17,000 पे अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, ठीक है। 17,500 माइनस 17,000, जो आपका 500 रुपए का प्रॉफिट है वो आप अपना बुक कर लीजिए सबसे पहले। एट द सेम टाइम अगर आपको लगता है कि मार्केट और नीचे जा सकता है, तो आप अपने इसी प्रॉफिट्स का एक छोटा सा हिस्सा निफ्टी के पुट को खरीदने में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 16,900 का स्ट्राइक प्राइस का निफ्टी खरीद लीजिए। नीचे अगर निफ्टी जाती है, और नीचे अगर जाती है, तो वॉट एवर रेट यू बाय निफ्टी का पुट, अगर 16,900 से जितना नीचे निफ्टी जाएगी उसका रेट उतना होता चले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 16,900 का पुट खरीदा है और निफ्टी गिरते गिरते 16,500 के लेवल पर आ जाती है, तो ये आपने जो पुट खरीदा है ये 400 रुपए का गारंटीड रेट हो जाएगा। जितना इन द मनी रहेगा उतना गारंटीड रेट आपको मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, एक तरफ 500 रुपए का यहां प्रॉफिट बुक कर लिया जो आपका ओरिजिनल ट्रेड था, एट द सेम टाइम आपने 16,900 का पुट खरीद के 400 रुपए का रेट मिल जाएगा आपको। हो सकता है इसको आप 100 या 200 रुपए में खरीदेंगे, जो भी रेट में खरीदेंगे आपको 200 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट और मिल गया। तो आपने क्या किया, अपनी प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर लिया। नहीं तो आप नॉर्मल ट्रेडर के रूप में होते तो क्या करते, सिर्फ 17,500 का शेयर बेचा हुआ 17,000 में खरीद लेते और आपको फर्दर डिक्लाइन का फायदा नहीं मिलता। लेकिन पुट ऑप्शन को खरीद के आपको फर्दर फायदा अपने पॉकेट में ऐड कर सकते हैं। let's go to the next slide, whereby we will talk about how can we use the same put option to minimize the losses. लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए हम किस तरीके से पुट को यूज कर सकते हैं। तो लेट्स assume a scenario once again.
कब आप ये करेंगे? जब आप किसी शेयर में लॉन्ग पोजीशन में है, ठीक है, आपने शेयर लॉन्ग पोजीशन पे है, आपका पोजीशन ऑलरेडी उसके रेजिस्टेंस लेवल या टारगेट लेवल पे पहुंच चुकी है, आपने खरीदा था, शेयर मार्केट ऊपर बढ़ गया, आपको प्रॉफिट होने लग गया है, लेकिन यू आर नॉट श्योर इफ एग्जिटिंग इज द बेस्ट चॉइस। क्यों? क्योंकि आपको ये लगता है कि मार्केट कैन गिव यू मोर प्रॉफिट्स, बट ऑल्सो you don't want to lose on any downside swing seen in the stock market future। ठीक है, आप क्या करेंगे उस केस में? आपको ये लग रहा है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, मैंने 17,000 की निफ्टी खरीदी हुई है, लेट्स अज्यूम 17,300 की निफ्टी हो गई है। आपने 17,300 की निफ्टी जब खरीदी तो आपको ऑलरेडी 300 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपको लगता है कि अभी निफ्टी 17,800 भी हो जाएगी, लेकिन आपको इस बात का भी डर है कि निफ्टी अब यहां से कहीं गिर ना जाए। तो आप क्या कर सकते हैं उस पोजीशन में? आप अपनी पोजीशन को तो होल्ड कीजिए, अपनी लॉन्ग की पोजीशन को होल्ड कीजिए, बिकॉज इट इज इन योर फेवर, राइट? इट इज इन योर फेवर। आपके रेजिस्टेंस लेवल और आपके टारगेट लेवल पर थी, लेकिन आप अपने पोजीशन को हेज कर लेंगे। हेज कैसे करेंगे? बाय मिनिमाइजिंग योर पोजीशन फ्रॉम लॉसेस बाय बाइंग अ नियर आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन। आप आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन को बाय कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 17,300 का जब रेट चल रहा है तो 17,300 की नीचे की स्ट्राइक प्राइस का कोई भी पुट ऑप्शन अगर आप खरीदेंगे तो उसको आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शन कहा जाएगा, लेकिन हमें नियरेस्ट खरीदना है, जो भी नियरेस्ट हो वो खरीदना है, क्योंकि अगर उसके नीचे मार्केट जाता है तो आपको क्या मिल जाएगा? एक कुशन मिल जाएगा कि मार्केट गिरने पर आपको एक लॉस, फिक्स्ड लॉस रहेगा, उससे ज्यादा लॉस कभी नहीं हो पाएगा। एग्जाम्पल देते हैं यहां पर, मैंने एग्जाम्पल के रूप में एक्सप्लेन भी कर रखा है यहाँ पे। यू आर ऑलरेडी लॉन्ग ऑन निफ्टी, 17,000 लेवल पे आपने निफ्टी को लॉन्ग किया हुआ है, करंट मार्केट प्राइस 17,300 है, आपका टारगेट भी 17,300 था। तो एक तरफ आप क्या कर सकते हैं? 17,300 जब निफ्टी चल रही है तो आप उसको पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं, बिकॉज आपकी पोजीशन में आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अपने लॉसेस को मिनिमाइज करने के लिए, कोई भी डाउनवर्ड स्विंग मार्केट में आए उसको मिनिमाइज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? 17,100 या 17,200 की स्ट्राइक प्राइस का एक निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं। ये पुट ऑप्शन आपको जनरली 100 रुपए के आसपास की रेट में मिल जाएगा। जैसे आज की एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर तो आपको 100 से 150 रुपए की रेट में मिल जाएगा, लेकिन आप ऑलरेडी 300 रुपए प्रॉफिट्स में चल रहे हैं, ठीक है, उसमें से आपने 150 रुपए दे भी दिए अगर, तो आपका फिक्स्ड लॉस जो हो गया, आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम लॉस बोला जाए, बेसिकली वो लॉस नहीं होगा, 300 माइनस 150 में अगर आपने खरीदा भी है तो वो आपका फिक्स्ड प्रॉफिट हो जाएगा। तो मार्केट चाहे फिर कितना ही नीचे गिर जाए, आपको फिक्स्ड प्रॉफिट होगा 150 रुपए का, लेकिन अगर मार्केट बढ़ता है तो आपको उसका अनलिमिटेड प्रॉफिट का फायदा मिलेगा। That is how you can use the put option to minimize your losses। आपने उसमें क्या किया? अपने शेयर्स को, अगर कोई भी आपका मार्केट ट्रेंड में चल रहा है मार्केट और आपने पुट ऑप्शन खरीद लिया है, तो आप अपनी पोजीशन को हेज करके चल रहे हैं, इंश्योर कर रहे हैं कि उसके कारण आपको कोई फर्दर लॉस ना हो। दैट्स हाउ अ पुट ऑप्शन कैन बी यूज्ड। एक लास्ट पॉइंट बिफोर स्टॉपिंग द प्रेजेंटेशन, जैसा मैंने आपको पिछले कॉल में भी कहा था, पिछले वेबिनार में भी कहा था, यहां पर भी यही कहना चाहूंगा कि वेल्थ जनरेशन के there are some specific rules, please always follow them। Invest wisely in stock market, long term consistent profits are better than short term gains। Don't invest blindly in stock market, have patience, don't panic, follow your entry and exit rules genuinely, that is you should have a discipline for that। And futures and options में please, because you are joining this session, so मैं आपको suggest करूंगा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप तभी इन्वेस्ट करें जब आपका पोर्टफोलियो साइज, जब आपका इन्वेस्टमेंट साइज ऑफ योर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स इज मोर देन 5 लाख। 5 लाख से कम का अगर आपका पोर्टफोलियो है तो प्लीज आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अभी अपनी पोजीशंस को न बनाएं। मेरा सजेशन ये रहेगा, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस के हिसाब से और सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से आप अपना ऑप्शंस में पोजीशन 1 लाख से ऊपर कभी भी बना सकते हैं। So this is pretty much about what I wanted to share from a slides perspective।
and I just wanted to be respectful of the time as well. So maybe I can take up your questions if you have any specific questions. सर विशाल दिस साइड। Yeah. सर एक चीज है जो अभी आप हम बात करते हैं, हम हमेशा कोई ना कोई स्टॉक हमारा बेस होता है, या तो हमने खरीदा था पिछली बार या बेचा हुआ था, जो भी आप हमेशा लॉन्ग पोजीशन की ही बात करते हो नॉर्मली। उसके बाद प्रॉफिट को बुक करने के लिए और प्रीमियम पे करके प्रॉफिट को कम करने की बात कर रहे हैं अभी हम। हाँ, लेकिन आज के सेशन में हमने शॉर्ट पोजीशन को भी डिस्कस किया है विशाल जी। थोड़ा सा, हाँ जी, हाँ जी। सिर्फ लॉन्ग नहीं करे हैं, शॉर्ट भी अगर आपकी पोजीशन है उस केस में भी आप हेज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये सोच रहा था, हम हमेशा स्टॉक या फ्यूचर की पोजीशन के उसके बेस के बाद ऑप्शन की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ऑप्शन खाली ऑप्शन की क्यों नहीं बात कर रहे? वो क्या बहुत रिस्की है? नहीं, वो रिस्की नहीं है, बट इट रिक्वायर्स सम एक्स्ट्रा टाइम, इट रिक्वायर्स सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एंड इसीलिए मैंने उस चीज को आज डिस्कस नहीं किया है। अभी लास्ट सेशन में और इस सेशन में मेरा इंटेंट ये था कि मैं आप लोगों को कॉल और पुट को यूज करके किस तरीके से आप अपनी पोजीशंस को हेज कर सकते हैं वो सिखाऊं, रादर देन ये कि कॉल और पुट को ही इन्वेस्ट करके कैसे पैसा कमाया जाए। वो भी किया जा सकता है, दैट इज ऑल्सो वन वे, बट ध्यान रखें कॉल और पुट में पैसा लगाना मतलब आप एक तरीके से शर्त लगा रहे हैं, राइट? बिकॉज आपने क्या सोचा है कि इस रेट से ऊपर जाएगा मार्केट या इस रेट से नीचे जाएगा मार्केट। जब आप कॉल और पुट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उस रेट के ऊपर जाने और उस रेट के नीचे आने का शर्त लगा रहे हैं एक तरीके से। अब शर्त का रिजल्ट क्या हो सकता है ये आप भी जानते हो, ठीक है ना? तो उस रिस्क वाले लेवल पर अगर आप हैं तो यस आप कर सकते हैं ये काम, और वो आने वाले सेशंस में आप देखेंगे कि आई विल सेट अप सम सेशन फॉर दैट एज वेल। रियलिटी में देखा जाए तो पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस में एक दिन में 40% 70% का रिटर्न मिलता है। लेकिन वो रिटर्न लेने के लिए टाइम लगता है, मेहनत लगती है, कंटिन्यूअस एनालिसिस लगती है, और उस स्टॉक पे या उस इंडेक्स पर बहुत पकड़ लगती है। हर बंदा उसको अपनी नॉर्मल ड्यूटीज निभाते हुए, या कोई जैसे कोई सर्विस में है, कोई बिजनेस कर रहा है, सब अपने अपने काम करते हुए कॉल और पुट में बाय करके पैसा नहीं कमा सकते हैं, दैट इज फॉर श्योर। देन अगर आपको कॉल और पुट में बाय करके ही पैसा कमाना है तो प्रोबेबली आपको उसको फिर थोड़ा सा पार्ट टाइम जॉब के रूप में देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। आने वाले समय में हम वो भी सीखेंगे। तो उसके लिए फिर यूएस शिफ्ट लेनी पड़ेगी और दिन में ये वाला शिफ्ट लेनी पड़ेगी। समथिंग लाइक दैट। ठीक है जी। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। Any other questions? If you have any specific questions on any specific shares, that also you can ask, and I can advise you on your specific investments if you have. Okay, I think there are limited participants also on this call because of the technical issue which happened. So it seems we don't have any further questions. I will not like to create a question of myself. So it's better that we can wrap up the call right now. And we will have another learning session probably in next 1 to 2 weeks time. Thank you for your time. And if you have any further questions, you can always send your question on the WhatsApp also to me. Thank you. Thank you. Always remember, please, again, whosoever will see this session in future, when I am going to upload it on YouTube, I am letting a disclaimer to be informed to everyone that I am not a registered portfolio investor or a registered investment advisor in stock market. Stock market में invest करने से पहले आप please अपने एक registered investment advisor से बात करके ही investments करें। आपकी risk profile के हिसाब से आपका investment advisor आपको guide कर पाएगा। Thank you. Thank you for your time. Bye bye. Bye, Vanshika ji. Bye. 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 Thank you for your time. Bye.